2007 में बहन जी को सब लोग कहते थे या किसी चैनल ने 18 है, किसी सबसे ज़्यादा एक चैनल ने दिखाया था 36 सीट है। उसके बाद आप बताइए किस चैनल ने दिखाया था सरकार बनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो यही अब के होना है। समाजवादी से भी लोग 5 साल पहले उनका कार्यकाल देख लिया, अब इनका कार्यकाल 5 साल बीजेपी वाले क्या दिया? बीजेपी वालों ने क्या समाजवादी वजह क्या? मनवीर जी बहन जी भी लगातार कहते रहती है कि हमारे लोग मीडिया पे विश्वास ना करें, वो हमारे साथ छल करती है। मीडिया ऐसा क्यों करती है? मीडिया उनको तवज्जो देती नहीं है और इन पार्टियों को दिखाती है। मीडिया कहीं ना कहीं उन लोगों को दिखाना चाहती है और बीएसपी को पीछे छोड़ना चाहती है। ये दिखाती है कि बीएसपी कहीं नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार 10 मार्च को सबसे पहले आपको मैं ही बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी। सिकंदराबाद विधानसभा पर क्या समीकरण बनेगा? क्या मेरा जो वोट परसेंटेज है वो करीबन मुझे लगता है कि 45-50 में दोनों लड़ेंगे और 50 में मैं 50% में अकेला चुनाव सिकंदराबाद विधानसभा पर। कहा जा रहा गुजर तो सब बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हम फिर वही बात है, बहन जी का जब वोट होता है ना, वो साइलेंट आवाज करता है, वो साइलेंट वोट देता है, वो अपनी ताकत वोट के ऊपर दिखाता है। वो आवाज में नहीं दिखाता, शोर मचा के नहीं दिखाता, वो अपनी वोट से ताकत देता है और वोट से आवाज करता है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रहा, हर कोई टक्कर सपा की दिखा रहे हैं बीजेपी से है। जी। लेकिन अगर वोट परसेंट देखा जाए 2017 चुनाव का, वो तो बीएसपी का ज्यादा 23% कुछ और 22% कुछ जी। तो बीएसपी की टक्कर क्यों नहीं दिखा रहे फिर लोग? अब ये तो मीडिया से सवाल करें आप, मुझसे ना करके। मैं जा रहा हूँ, मैं गिरानी हर गांव के अंदर घर घर जाता हूँ, लोगों से आशीर्वाद लेता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, उनसे बैठ के संवाद करता हूँ। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनका एक ही कहना होता है, हमारे क्षेत्र के लिए लोगों के लिए हमें जो पहली प्रायोरिटी है हमारी जो बीएसपी है। अगर हमारे क्षेत्र में विकास किया है, और आपने देखा होगा जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, टिकैत साहब जब लखनऊ पहुंचे और उनके साथ एक और साथी पहुंचे, तो बहन जी से जब वो मिले तो उन्होंने जाए कि बहन जी ने उनको बुलाया, तो उनको गाड़ी भेजी, बुला के पूछा, टिकैत जी से बात करी। टिकैत जी ने कहा कि बहन जी हमारे किसानों का बहुत बुरा हाल है, हमारा गन्ना बहुत सस्ता जाता है और हम कैसे गुजर बसर। उन्होंने की बहन जी ने कहा कि अब ठीक है, आप घर जाइए, जब तक आप सुबह पहुंचेंगे ना घर, जब तक आपको अखबार के पहले फ्रंट पर आपको मिलेगा और आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको क्या दिया है और अब मैं किसानों को क्या देना चाहती हूँ। तब वो जब ट्रेन में बैठे थे, जब उन्होंने देखा अखबार बेचने वाला आया और चाय के साथ उसने कहा, तो उन्होंने कहा देखो अखबार बेच रहा है, यहाँ पे उठा के देगी। तो जितने बहन जी इतने वो उतरे नहीं ट्रेन से, उससे पहले 40 रुपये कुंटल के दाम बढ़ा के और दे दिए। वो तो राकेश टिकैत ने भी कहा कि बहन जी ने अच्छा पैसा बढ़ाया करना। हाँ जी। काम भी सब सही बताते हैं, अनुशासन भी सब कहते हैं, प्रशासन भी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखिए जब लॉ एंड ऑर्डर, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, आप बताइए किस प्रदेश के अंदर और आज जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसमें आप दोनों की तुलना कीजिए, उन तुलना करके आप देखिए अब किसका शासन सबसे बढ़िया था, जिसमें महिला सुरक्षित थी, गरीब से गरीब इंसान सुरक्षित था। जो ये जो आज अत्याचार हो रहे हैं, जो रेप की घटनाएं नजर आती हैं, उससे पहले कभी आई नहीं है। आप देखो जो इस सरकार में आई है, जो पिछली सरकार है, बहन जी की सरकार का आप देखिए उठा के डाटा का, इतनी घटना नहीं है जितनी आज है। मनवीर जी सपा वाले कह रहे हैं बहन जी तो बीजेपी से मिल गई अंदर ही अंदर। वो देखो एक बात सुनो, कोई भी राजनीति दल है, वो दूसरे को, अपने आप को कौन आदमी बड़ा दिखाएगा? जो सबसे कमजोर होगा, वो रौल मचाएगा, ज़्यादा बमंडर करेगा, बहुत स्पीड दिखाएगा बोलने में, वो दुनिया को ही दिखाएगा कि मुझसे अच्छा कोई इंसान नहीं है, मुझसे मेरी पार्टी से अच्छी कोई। लेकिन बीएसपी से, बहन जी कुमारी मायावती से बढ़िया कोई हिंदुस्तान के अंदर पार्टी नहीं है। और हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मजबूती के साथ आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में बहन जी उत्तर भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन सर सपा कह रही है कि इस बार तो हमारी सरकार बनने जा रही है, वहाँ तो मंत्रालय बंटने शुरू हो गए सपा में। तो अब एक बात बताइए, आप खुद समझदार हैं। 400 प्लस को अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है। एक बात बताइए सर, कहने में क्या जाता है? किसी का कहने में किसी का कुछ जाता है? ये जुबान है, कुछ भी इंसान बोल सकता है इससे। लेकिन काम करके बोले तो तब तो लगता है ना पता, अगर हमने काम किया। मंदिर बन रहा है उद्यम इस बार जी, तो उसका असर पड़ेगा वोट। सर एक बात बताइए, लोगों को मैं भी हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरे अंदर भी आस्था है, अपने धर्म में पूरी तरीक़ा से आस्था है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या किसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन चीज़ों से क्या उसका पेट भर सकता है? लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को जो समस्या है, जो उनके साथ जो चीज़ें हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए ना सर। रोजगार चाहिए कह रहे हैं। मियाँ साहब टाइट हैं इस सरकार में। मियाँ टाइट हैं। नहीं, मियाँ एक बात बताइए, मियाँ क्यों टाइट है? जो गलत नहीं करेगा उसके साथ सरकार करेगी क्या? नहीं, ऐसा भौकाल बना रखा ना इस सरकार में, मुस्लिम टाइट रहते हैं। सर नहीं, नमाज नहीं पढ़ते सर मुस्लिम, मुझे तो नहीं लगता। अक्सर मुस्लिम जो कहीं किसी भी तरीका से वो किसी से भयभीत है,
मुस्लिम अपने तरीक़ा से पूरी मजबूताई के साथ खड़ा है, बीएसपी के साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में 2 दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश का ऐसा बदलाव होगा, आप सोच नहीं पाओगे, और मुस्लिम सीधा सीधा बीएसपी के साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उनको पता है अगर कहीं सबसे मजबूत अगर समीकरण है, सबसे मजबूत वोट बैंक है तो बहन जी मायावती जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास, और किसी के पास नहीं है। ओवैसी आ गए हैं इस बार फील्ड में हैदराबाद से। सर वो तो आप सभी पूरी मीडिया को पता है वो किसका प्रचार करते हैं, आपको सबको पता है वो सब किसका, वो तो बी टीम है, वो तो बी टीम है बीजेपी की। सीधा सीधा कह रहे 7% वाले यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 20% वाला मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सर सकता? ये तो एक बात बताइए, जब मुस्लिम को खूब अच्छी तरीका से पता है, मुसलमान खूब सोच रहा है, उनको पता है बीजेपी के इशारे पे काम करने वाला है, और बीजेपी की भाषा है उसी को बोलते हैं। अगर प्रधानमंत्री को अगर इस देश में कोई इतनी बड़ी टिप्पणी कर देता तो उस पर मुकदमा कायम हो जाता, उसके ऊपर कितने मुकदमे दायर हो जाते। लेकिन कोई उर्वशी जी के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ का? किसी ने कुछ कहा क्या? बीजेपी वाले ने एक प्रवक्ता का बताइए, एक ने भी कहा कि उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम किए या देशद्रोही का मुकदमा कीजिए, तो किसने कहा है? मनवीर जी, किस मुद्दे पर अपने क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने क्या कह रहे हैं लोगों से? सर मैं तो मेरा जो मुद्दा है वो मेरा मुद्दा तो जो बहन जी का यहाँ कार्य किया है, जो बहन जी ने लोगों से जो जुड़ाव रहा है, क्योंकि हम एनसीआर में यहाँ बहन जी का घर है, बादलपुर गांव में है उनका, और वो लखनऊ और दिल्ली रहती हैं, पूरे देश में जहाँ जहाँ जाती हैं वो पार्टी का उनका अपना वो है, पार्टी के साथ उनको चलना पड़ता है। लेकिन हम तो बहन जी को ही यहाँ जन बच्चा बहन जी के साथ खड़ा है और दिल से खड़ा है। आप जब सुबह देखेंगे तो आपको सबसे पहले सिकंदराबाद की जो सीट है ना, बहुत भारी मतों से आप जो विजयी प्राप्त होंगे। मनवीर जी, सर मान लिया जाए दलित का जो 22-23% वोट वो मिल जाएगा, दूसरा कौन सा समाज सर आपको वोट देगा? आप सोचिए, आप जो हमारा जाट समाज है, जाट समाज बीजेपी को पूरी तरीके से बाकआउट कर चुका है, बीजेपी के साथ। ब्राह्मण जो पूरी तरीके से बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप जाइए, आप तो देखो, आपसे ज़्यादा कोई सर्च नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना कोई और कर सकता। आप देखिए, क्योंकि उनको युवा चाहिए, उनको पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति चाहिए। मेरे सिकंदराबाद से सटा हुआ मेरा गांव है, मैं वहीं से बड़ा पड़ा हूँ, वहीं मैं क्रिकेट खेला हूँ, लोगों के ही मैं साथ रहा हूँ, मेरा गली गली से वाकिफ हूँ, हर बच्चा मुझको जानता है। आप जाओ एक बार मेरी तरफ से, आप जाएं और उन लोगों से बात करें, उनसे पूछें। लेकिन एक चुनाव की तारीख तय हो गई, किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं करे बीएसपी के अलावा, क्या बीएसपी के लिए प्लस पॉइंट है क्या ये? देखिए, जो बहन जी ने इतने पहले हमको क्षेत्र में उतार दिया, उससे जो हमारा लोगों के गांव जाके, घर घर जाके लोगों से हमने बात करी, अब लोगों की पीड़ा देखोगे ना, आप सोच नहीं पाओगे। वो कहते हैं कि एक ऐसा हमारे सर पे एक बोझ और डाल दिया है, एक सिलेंडर देके, जो हम पे चूल्हे के लिए लकड़ी नहीं थी, आज सिलेंडर हम कहाँ से भरवाएं? आज जब सिलेंडर था, जब 450 में भर जाता था, आज 1000 में भर रहा है। हम इसकी पूर्ति कहाँ से करें, कहाँ से लाएं पैसा? रोजगार है नहीं, काम है नहीं, इंडस्ट्रीज पूरी तरीक़ा से ठप पड़ी है, काम धंधे हैं नहीं, कॉलेजों में जो नौकरी लगी हुई थी उन लोगों की छूट गई, कितना लोग बेरोजगार हुआ। आप एक उन पे ये ध्यान देने की बात है, तो उनको पता है। और गरीब आदमी की सुनने वाला इस देश में सिर्फ एक पार्टी है जो गरीब के हित की बात करती है, वो है बीएसपी पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है। सब सिर्फ अपना अपना पेट भरने वाली पार्टी है। ये पार्टी खालिस लोगों के लिए काम करती है, ये सब लोगों के लिए काम। हर कोई तो चुनाव हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर लड़ रहा, आप लोग संविधान की बात करते, कानून की बात करते, कैसे वोट देगा? सर एक बात बताइए, आप सबको पता है कि बिगर संविधान के अगर देश चल रहा हो, देश के प्रधानमंत्री भी संविधान के कह के बात करके चलते हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री है कोई भी, वो भी संविधान की बात कह के चलते हैं। हिंदू मुस्लिम हम क्यों करें सर? हमें तो ये इस दूरी को क्यों बढ़ाएं? एक बात बताइए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मैंने धर्म नहीं पूछा ना मैंने आपकी जाति पूछी है क्या? नहीं पूछी मैंने। आपने नहीं सर, वाले तो पूछते नहीं। सर आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं मुद्दे की आपसे बात कर रहा हूँ। हम क्यों पूछें? जिन लोगों को डर है, जो लोग इस तरीका की घटिया राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग इस बात को करेंगे। लेकिन आप, ये जनता खूब जानती है, जनता को पूरी तरीका से आभास है हमको करना क्या है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जब उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम आप देखेंगे तो आपको एक महसूस होगा, आपको पता लगेगा कि ये पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो इस प्रदेश के अंदर जो आवाज़ दिखाएंगे, अपने वोट से दिखाएंगे। और आपको पता लगेगा, अब जब 2007 की तरह और हमारी सरकार जब आएगी, 10 मार्च को वोट खुलेंगी, तो सबसे पहले हमारी
इतने बढ़त के साथ हमारी पार्टी आगे चलेगी, आप कहेंगे वाकई में एक चमत्कार हुआ है। मनवीर जी, लोग कहते हैं कि जो बहन जी है ना आम आदमी से आसानी से नहीं मिलती हैं। ये सब एक सब अफवाह है। ये एक संदेश बहन जी के खिलाफ यही बड़े लोग जो इस देश के अंदर बड़ी राजनीति को अपने आपे को बड़ी राजनीति का कद्दावर बताते हैं, यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो ऐसे ही लोग जो ना बहन जी को कमज़ोर करने की, लेकिन बहन जी कभी कमज़ोर हो नहीं सकती। इस देश के अंदर बहन जी का आने वाला समय और अब 10 मार्च के बाद में आपको लगेगा कि बहन जी इस देश के अंदर कितनी मजबूत है और कितना इस देश के अंदर बहन जी को बिल्कुल लोगों से कितना प्यार मिलेगा, आप देखना। सर, लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेच देती हैं चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग एक बात बताइए, आपने कितने पैसे आप एक के लिए? मैंने एक पैसा नहीं दिया। बहन जी ने मुझे खाना खिलाया, बहन जी ने मुझे चाय पिलाई, बहन जी ने मुझसे बैठ के संवाद किया, बहन जी ने मुझसे बात की। आप एक बात बताइए, एक घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है ना, बिगर पैसे के घर चल जाएगा। आप ये देखिए कि बीजेपी के अंदर आप कैसे कह सकते हो पैसा नहीं चल रहा। आप हम लोगों से सुनते हैं, हमें पता है वो उस सीट पे इतने का 15 करोड़ का टिकट है, उस सीट पे 10 करोड़ का टिकट है। आप ये बताइए इन लोगों के लिए क्यों नहीं कहते? आप इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते? आप भी डरते हैं ना, आप भी डरते हैं, मीडिया भी डरती है। मैं क्या कहता हूँ, आप मीडिया भी डरती है, मीडिया को पता है। आप इनकी बात करोगे, इनकी बुराई करोगे तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। आप बताइए, बहन जी के जो आज जितने कार्य हो रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस से लेकर ताज एक्सप्रेस से लेकर, किसने दिया? बहन जी ने दिया ना। किसने दिया है? इतनी यूनिवर्सिटी दी है, इतना एजुकेशन से सिस्टम को जोड़ा, किसने किया है? वो बहन जी ने किया ना। आपने मंदिर नहीं बनाया ना, ये गलती। एक बात बताइए, एक बात बनाइए तब वोट मिलेगा। एक बात बताइए, अब एक आप बात बताइए ना। हम अपने धर्म से आस्था रखते हैं और बहन जी भी आस्था रखती हैं। अगर कोई लोगों के तो घर में मंदिर है सर, किसके मंदिर घर में नहीं है? सबके पास मंदिर है। तो बीजेपी तो इसी पे वोट ले रही है ना सर। एक बात बताइए, आप एक बताइए, भूख तो मुझको आज लग रही है और मैं मंदिर में जाके बैठूं, लेकिन आस्था मेरी मंदिर में है, लेकिन भूख तो मेरी काम से मिटेगी ना। देश की जनता बड़ी भोली है ना, उसे स्कूल नहीं चाहिए, उसे हॉस्पिटल नहीं चाहिए। सर, हमारी जो पार्टी है, हमारी जनता से ज़्यादा आप किसी को समझ, बीएसपी से ज़्यादा किसी को भी मत समझिए समझदार। अब की बार वोट से चोट इतनी तगड़ी होगी, अब पूरे प्रदेश के अंदर जब 10 मार्च को खुलेगा ना, तो इस बहन जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, आप सोचना।